वेलकम बैक लर्नर्स। आज के लिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी ये दी है आपको चेक करना है। वेदर मायने होता है क्या, 150 माइनस के इज अ टर्म यानी इस एपी का एक टर्म 150 होगा या नहीं, ये आपको चेक करना है। देखिए मैंने गिवन एपी को यहाँ नोट किया, ये आ गई आपकी गिवन एपी, और मैंने इसे बॉक्स में इसलिए लिखा है क्योंकि ये टर्म एपी का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। असल में आपको चेक ही ये करना है कि क्या ये एपी का कोई टर्म है या नहीं, आपका सवाल ही ये है। अब इसके अंदर ये जो है 11 फर्स्ट टर्म, तो आप सभी अभी तक वाकिफ़ हो चुके होंगे इस बात से कि फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो 11 है। डी यानी कॉमन डिफरेंस आप निकालते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमें मिलता है -3, यानी डी की वैल्यू -3 आ गई है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये 150 इसका टर्म है या नहीं। पहले समझिए इसको रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। देखें ये एपी है आपके पास जो 11 से शुरू हो रही है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है, यूपीआई आप यूज़ करते हैं और आपके अकाउंट में 11 रुपये हैं, 11 रुपये हैं। अब आप ये करते हैं कि हर रोज़ 3 रुपये खर्च कर देते हैं। अब आपको पता है कि हर रोज़ एक फ़िक्स अमाउंट खर्च कर रहे हैं आप 3 रुपये की, और आपके अकाउंट में कुछ लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पहले दिन आपने जब 3 रुपये खर्च किए तो 8 रुपये बचे, उसके बाद 5 रुपये बचे, उसके पास 2 रुपये बचे। फिर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या किसी दिन आपका जो डेट है वो -150 हो सकता है, यानी कोई दिन क्या ऐसा आ सकता है आपका जो उधार है वो 150 रुपये तक पहुंच जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं एपी की हेल्प से। देखिए कैसे एपी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो आप सबको अभी तक याद हो गया होगा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला है ये, यानी n टर्म का nवां टर्म, nवें टर्म के लिए ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के लिए हमने सपोज कर लिया है, थोड़ी देर के लिए ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो है 150 ये nवां टर्म है। तो हम an की जगह अगर इसको डाल दें 150 इज इक्वल को इक्वल लगाएं, ए की जगह हमने रखना है 11 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n तो हमें पता ही नहीं ना कि कितने दिनों के बाद 150 मिलेगा, ये बात तो हमें पता ही नहीं। मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। और d की जगह हम डाल देते हैं -3, ब्रैकेट में डालते हैं क्योंकि 3 माइनस का नंबर है, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है इसलिए। उसके बाद आप 11 को उठाकर इधर लेके आइए, तो ये नेक्स्ट लाइन आपकी बनेगी -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। अब आप इसको ऐड कर देंगे क्योंकि एक जैसे निशान हैं, तो ये आ जाएगा आपका 161 माइनस के इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। अब आपने ये करना है कि जो चीज़ n-1 के मल्टीप्लाई में है उससे बराबर वाले के डिवाइडेशन में भेज देना है। तो ये कुछ ऐसे आएगा 161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1। ध्यान दीजिए कि मैंने जब इस -3 को राइट साइड से लेफ़्ट साइड पहुंचाया है तो इसका निशान चेंज नहीं किया है। बच्चों निशान चेंज तब होता है जब पूरा टर्म उठा के लेके जाएं। जब टर्म का कोई हिस्सा आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड लेके जाते हैं तो फिर निशान नहीं चेंज करना होता। निशान तब चेंज करते हैं जब हम पूरा का पूरा टर्म किसी एक साइड से उठाकर किसी दूसरी साइड लेके जाते हैं। आई होप आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब माइनस से आप माइनस को कट कर दीजिए। देखिए 161 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आपको इंटेजर मिलता है या नहीं। देखें यहाँ हम डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं। 3 5 ज़ा 15 और बचते हैं आपके 1, उसके बाद आप 1 उतारेंगे तो 3 3 ज़ा 9
और बचते हैं आपके 2। उसके बाद आप 0 लगाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा आपका, और 3 6 जा 18। और अब यही सिचुएशन आपकी आगे तक चलती रहेगी। तो आप ये समझिए कि ये जो यहाँ पर डिवाइडेशन के बाद आपको मिला है 53.666 इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ इज इक्वल टू n, या हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 53 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो 54 हो जाता है, 54.66, जो कि इंटेजर नहीं है। अब प्यारे बच्चों याद कीजिए आपकी बात कहाँ से शुरू हुई थी कि आपके अकाउंट में 11 रुपये थे और आप हर बार 3 रुपये खर्च कर रहे थे। अब जब आप खर्च करेंगे तो आप खुद ही सोच कर बताइए कि आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे खर्च करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने 54 पॉइंट समथिंग बार खर्च किया हो? भाई या तो आप 54 बार कर खर्च करेंगे या फिर 55 बार खर्च करेंगे, यानी जो आपके खर्च करने के नंबर हैं वो कैसे होने चाहिए थे? इंटेजर होने चाहिए थे। अब चूंकि ये इंटेजर है नहीं तो बस हम यही लिखेंगे, हैंस -150 is not a term of given AP। तो आप यही लिखेंगे, हैंस 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन AP। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और आप इसे डेली लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेट कर पाए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके डाउट का जवाब ज़रूर दूंगी। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।